अजहर रंगीला आप दीदा क्यों हो गए? शोबज में आने से पहले वो क्या काम करते थे और किससे सबसे ज्यादा लगाव था और बस स्टैंड पर उनके साथ क्या वाकया पेश आया? आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अजहर रंगीला का ईद वाले दिन एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें वो कहते हैं कि खेलने के दिनों में उन्होंने काम किया। वो फैक्ट्री में काम करते थे और जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी फैक्ट्री में फोरमैन भी बने और ये सब कुछ उसकी मां की दवाओं की वजह से था। वो कहते हैं कि 2014 में अचानक ऐसा हुआ कि मैं घर आया तो मेरी वालदा की तबीयत खराब होगी, उसे मैं हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसको आप फलां अस्पताल ले जाएं। जब उस अस्पताल लेकर गया तो उन्होंने कहा कि आप इसको शौकत खानम ले जाएं। जब मैं शौकत खानम लेकर गया तो वहां पर टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, आपको यही कहूंगा कि आप अपनी वालदा की खिदमत करें। फिर मैं अपनी वालदा को घर ले आता हूं और 1 साल तक मैं अपनी वालदा की खिदमत करता हूं। और मेरी माँ मेरे बिना तो कोई मेडिसिन भी नहीं खाती थी। अगर मैं शूटिंग पर होता तो वापस आता तो तभी माँ गोली खाती थी, कोई भी जो टैबलेट होती थी तभी वो खाती थी। एक दिन मुझे ना शो के लिए मरी जाना था। जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि हम रात तक वापस आ जाएंगे, तो मैं घर आया, माँ को कहा कि मैं मरी जा रहा हूँ तो शो करके वापस आ जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है जी आप चले जाएं। मैं कहता जा रहा था, गाड़ी में बैठा और जो मैं डायलॉग थे वो डिलीवर कर रहा था, याद कर रहा था, बार बार दोहरा रहा था कहीं मैं भूल ना जाऊं। मरी पहुंचा, वहां पर शो किया तो वापसी पर रात होगी, बर्फबारी काफी हो गई थी, रोड बंद हो चुके थे। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आप तो रास्ते बंद है, आप सुबह चले जाइएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी जाना है। तो वहां पर एक आदमी मौजूद था, उसने कहा कि बर्फबारी के बाद रोड बंद होते हैं और सड़कों पर जानवर भी आ जाते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? फिर कहते हैं मैं पैदल 1 किलो या 1.5 किलोमीटर चल कर आया हूँ, मेरे साथ एक आदमी मौजूद था। वहां से मुझे टैक्सी मिली, फिर मैं टैक्सी पर बैठ कर रावलपिंडी पहुंचा और रावलपिंडी से लाहौर। सुबह मैं पहुंच गया तो अपनी वालदा को लेकर जाना था। घर पहुंचा, दरवाजा खोला तो माँ ने कहा कि मेरा इफ्ता वाला पुत आ गया है। तो इसके बाद कहते हैं कि बाद में मेरी वालदा की डेथ हो जाती है और अजहर रंगीला बहुत ज्यादा आपदीदा हो जाते हैं। और कहते हैं कि मेरी वालदा की कब्र पर जो पौधे लगे हुए हैं वो वही लगे हुए हैं जो मेरी वालदा को पसंद थे। और माँ के बिना मैं कुछ नहीं। बाप को तो कहते हैं हमने इतना ज्यादा देखा ही नहीं था, माँ के साथ मेरा ज्यादा लगाव था, तो इसलिए अब भी मैं जब माँ को याद करता हूँ तो आपदीदा हो जाता हूँ। रंगीला ने कहा कि वो लंदन में एक बस स्टैंड पर खड़े थे, वो लाइन के सबसे आगे आगे खड़े थे। एक औरत आती है, वो लाइन के आखिर में थी, वो बुजुर्ग औरत थी। उसके पास गया, उसको आगे लेकर आया और अपनी सीट पर बैठाया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कहते कि वो उस माशरे के लोग हैं, जब आप उसके लिए कुछ करें तो वो लाजमी पूछते हैं कि आप मेरे लिए ये क्यों कर रहे हैं। कहता मैंने उसके साथ काफ़ी बातें की जब और टाइम अच्छा स्पेंड किया गया और उससे मैंने कहा कि मुझे आपके बहुत फीलिंग जो आ रही हैं, आप मेरी माँ की तरह हैं, तो मुझे आप अच्छी लग रही हैं, आपके साथ जो मेरी अटैचमेंट है मेरी माँ की तरह हैं आप। और कहते हैं कि मैंने हाथ में 2 अंगूठियाँ पहनी हुई थी, एक अंगूठी उसे उतार कर दे दी। तो मैं वो कहती कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? तो मैंने कहा कि आपको याद रह जाऊँ इसीलिए दे रहा हूँ। फिर कहते हैं कि मैंने उसको जब स्टॉप से नीचे उतारा और मैं चलने लगा 2-4 कदम, तो मैंने सोचा जैसे फिल्मों में होता है, अगर ये मुझे देखती रहेगी तो ये औरत भी मुझे अपने बेटी की तरह समझती होगी जैसे मैं उसको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। कहता मैंने 2-4 कदम चलने के बाद पीछे देखा तो वो अभी गई ही नहीं थी, वो मेरी ही तरफ देख रही थी। रंगीला अपनी वालदा को याद करते हुए आपदीदा हो गए। तो यही वजह थी अजहर रंगीला के आपदीदा होने की। तो ये स्टोरी में काफ़ी कुछ सीखने को है कि वालदैन हैं या इसके अलावा जितने भी हमारे रिश्ते हैं उनका हम कदर करें। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको अजहर रंगीला का जो अटैचमेंट थी अपनी वालदा के साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और अपने रिश्तों का एहतराम लाजमी कीजिए।